हुरैन ने पलकें झपकी। दिल की धड़कनों का शोर बढ़ गया। शायद लेकिन वक्त आने पर वो बातें जो जुबान पर ना आ सकीं, नजरें बयान करने लगी थीं। वो रिश्ता जो बेनाम था अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी पहचान ढूंढ रहा था। लेकिन जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। कॉलेज में नई लड़की का दाखिला हुआ। आयशा, हसीन जहीन और अयान की पुरानी दोस्त। चंद दिनों में इसकी और अयान की दोस्ती सर्खियों में आने लगी। अयान सर और आयशा को तो अक्सर साथ देखा है। वो ड्रामा तो बस एक बहाना था। असल में तो ऐसे जुमले हुरैन के कानों तक पहुंचने लगे। इसने पहले तो नजरअंदाज किया, मगर फिर एक दिन लाइब्रेरी में अयान और आयशा को बहुत करीब बैठे देखा। अयान मुस्कुरा रहा था और आयशा हंस रही थी। हुरैन का दिल बैठ गया। क्या मैं सिर्फ एक सीन थी? क्या वो सब सिर्फ एक लम्हाती कशिश थी? इसी रात हुरैन को अयान का मैसेज आया, कल शाम मिल सकती हो, कुछ वजाहत देनी है। मगर हुरैन ने कोई जवाब ना दिया। अगली सुबह अयान खुद क्लास के बाद इसके पास आया। हुरैन, मैं जानता हूँ तुम कुछ सुन चुकी हो, लेकिन हर नजर आने वाली बात हकीकत नहीं होती और हर खामोशी भरोसे की दलील नहीं। आयशा मेरी पुरानी दोस्त है, बस इतना ही। जो तुम और मैं महसूस करते हैं वो किसी और के साथ मुमकिन नहीं। फिर तुमने बताया क्यों नहीं? क्यों मुझे खुद शक करने का मौका दिया? क्योंकि मैं समझता था कि हम एक दूसरे को लफ्जों के बगैर भी समझते हैं। इसी रात हुरैन ने आईने में खुद को देखा। क्या मैं कमजोर पड़ रही हूँ? क्या मुझे सिर्फ खुद से ही ये लड़ाई लड़नी है? वो जानती थी कि वो अयान से दूर नहीं जा सकती, लेकिन अना खामोशी और दिल की उलझन इसे उलझाए रखती थी। एक दिन अचानक आयशा ने खुद हुरैन से मुलाकात की। तुम ईमान के करीब हो, मैं जानती हूँ, और अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हारा मुकाम लेना चाहती हूँ तो गलत समझ रही हो। हुरैन ने हैरत से इसे देखा। मैं ईमान की दोस्त हूँ और रहूंगी, और तुमसे मोहब्बत करता है, बस कहना नहीं जानता। हुरैन की पलकें भीग गईं। लेकिन मोहब्बत तो कहने की चीज है ना, दिल में छुपी रह जाए तो सिर्फ दर्द बन जाती है। कॉलेज की छत पर अयान एक बार फिर तन्हा खड़ा था। आसमान तारीख, दिल बेकरार। हुरैन आहिस्ता से आई और इसके पास आकर खड़ी हुई। तुम हमेशा यही जगह चुनते हो, क्यों? क्योंकि जहां आकर हर शोर खत्म हो जाता है, बस दिल की आवाज सुनाई देती है। और आज दिल क्या कह रहा है? कि तुम्हें खोना नहीं चाहता। हुरैन ने एक पल के लिए आंखें बंद की और फिर कहा, तुम मत खो, लेकिन अगली बार खामोश ना रहना। मुझे वो लफ्ज भी चाहिए जो तुम्हारे दिल में छुपे होते हैं। अयान ने इसका हाथ थाम लिया। शिकवे, खामोशियां और बदगुमानियां, ये सब कुछ वक्त का इम्तिहान था। लेकिन जिस रिश्ते की बुनियाद सच्चाई पर हो वो बिखरता नहीं, निखरता है। अयान और हुरैन का बेनाम रिश्ता अब नाम लेने के करीब था। हुरैन और अयान के रिश्ते में अब तक की बेयकीनी और उलझनों के बाद एक नया मोड़ आ चुका था। दोनों के दिलों में खामोशी की जगह अल्फाज ने अब जगह बनाना शुरू की थी। लेकिन ये अल्फाज ना तो मुकम्मल सच्चाई बने थे और ना ही पूरे तौर पर इश्कार हो पाए थे। कॉलेज की छुट्टी के दौरान हुरैन और अयान काफी के कप के साथ बाहर बैठे थे। तुम्हें क्या लगता है? हुरैन ने सवाल किया। ये रिश्ता कहाँ तक पहुंचेगा? तुम ये सवाल खुद से पूछो हुरैन। अयान ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जितना तुम्हें जान रहा हूँ इतना ही महसूस कर रहा हूँ कि हमें अपने रास्ते को समझने के लिए ज्यादा वक्त दरकार होगा। और अगर रास्ता जुदा हो जाए, हुरैन की आवाज में एक नरमी थी, फिर हम अपनी जगह तलाश करेंगे, लेकिन तुम्हारे बगैर नहीं। अयान ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। हुरैन ने इसका जवाब सुना, लेकिन दिल में एक गहरा सवाल छुपाया था। क्या ये सिर्फ बातों तक ही महदूद रहेगा? एक दिन हुरैन को अयान का एक और रूप देखने को मिला। वो जो हमेशा चुप रहता था और दिल में छुपे जज्बात को कभी जाहिर ना करता था, वो एक महफिल में एक गैर मुतवक्का गुफ्तगू में था। इसकी नजरें तेज हो गई और इसके लबों पर वो मुस्कुराहट ना थी जो हुरैन को हमेशा देखने को मिलती थी। हुरैन करीब गई और इसकी गुफ्तगू सुनने की कोशिश की। अयान किसी लड़के से बात कर रहा था। मैंने हमेशा चाहा था कि तुम मेरे जज्बात को समझो, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ रुकावट बन जाती थी। वो लड़का जवाब देने लगा,
तो तुमने हुरैन से इस बात का तज़किरा किया? नहीं, अयान ने कहा, क्योंकि अगर मैंने कहा होता तो वो कभी ना समझ पाती। हुरैन ने बेसाख्ता कदम पीछे हटाए। दिल में एक तूफान था। इसके ख्यालात में घूमते हुए वो दिल में एक सवाल का जवाब ढूंढ रही थी। क्या अयान ने कभी मुझे सच में समझा था? अगले दिन अयान ने हुरैन को बुलाया और वो दोनों एक खामोश गोशे में बैठ गए। हुरैन, मैं जानता हूँ कि तुमने जो सुना वो तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है। हुरैन खामोश थी, लेकिन इसके दिल में एक हलचल थी। तो फिर बताओ, क्या वो सब सच था? क्या वो सब वही था जो तुमने कहा? अयान ने एक गहरी सांस ली और कहा, वो सब तुम्हें नहीं सुनना चाहिए था, लेकिन इस वक्त मैंने जो कुछ कहा वो सिर्फ इसलिए था कि मैं अपनी हकीकत से खौफज़दा था। मुझे अपने जज्बात को छुपाना मुश्किल था, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं दिखाना चाहता था कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तो ये तुम्हारा जवाब है। हुरैन की आवाज़ में एक तलखी थी। तुम सिर्फ अपने आप को बचाना चाहते थे। नहीं, मैं तुम्हारे एहसासात को मजरूह नहीं करना चाहता था। हुरैन, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया था और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वही नज़र से देखो जैसे मैं तुम्हें देखता हूँ। हुरैन ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कीं और फिर कहा, तो क्या अब तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? अगर तुम मेरे साथ ना हो तो ज़िंदगी बेमानी हो जाएगी हुरैन। वो लम्हा तवील था। हुरैन ने गहरी सांस ली और अपनी नज़रें अयान की आंखों में डालीं। अयान, मोहब्बत अल्फाज से ज़्यादा गहरी होती है और मैं ये समझ चुकी हूँ कि कभी-कभी अल्फाज वो नहीं होते जो हमें समझने की ज़रूरत होती है, बल्कि वो अमल होते हैं जो हमारे दिलों में छुपे होते हैं। मोहब्बत का इज़हार कभी आसान नहीं होता। अल्फाज का वज़न, खामोशी की गहराई में छुपे एहसासात और दिल की हकीकतें, ये सब कुछ अयान और हुरैन के रिश्ते में जगह ले रहा था। लेकिन अब वो दोनों जान चुके थे कि इनका रिश्ता सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि दिलों के गहरे रिश्ते से जुड़ा है। वक़्त गुज़रता रहा, लेकिन अयान और हुरैन के दरमियान फ़ासले अब कम हो चुके थे। दोनों ने एक दूसरे को ना सिर्फ समझना शुरू किया, बल्कि अपनी अना और गलतफ़हमियों से निकलकर हकीकत का सामना भी किया। मगर ज़िंदगी की कहानी कभी सीधी नहीं होती और बाज़ औक़ात आखिरी मोड़ सबसे मुश्किल होता है। अयान की वालिदा, जो शहर से बाहर थीं, वापस आ चुकी थीं। इनके दिल में एक ख्वाब था, अयान की शादी अपनी बहन की बेटी सना से करवाना। सना अयान को बचपन से पसंद करती थी और अब जब वो जवान हो चुकी थी, अयान के लिए ये सब एक धचका था। अम्मी, मैं किसी और को पसंद करता हूँ, अयान ने सादगी से कहा। क्या वो लड़की तुम्हारे लायक है? वो मेरे दिल के लायक है अम्मी। अयान की माँ का दिल बैठ गया। खानदान, रस्म रवायत, सब कुछ दरमियान आ गया। इसी दौरान हुरैन को भी अपने घर से दबाव का सामना हुआ। इसके वालिदैन ने इसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया था, किसी ऑफिसर से जो माली तौर पर मजबूत था। हुरैन ने इनकार किया, लेकिन इसकी बात सुनने वाला कोई न था। मोहब्बत इज्जत से बढ़कर नहीं होती। हुरैन की आंखें नम थीं, लेकिन जिस रिश्ते में मोहब्बत ना हो, उसमें इज्जत भी बाकी नहीं रहती। अयान ने पहली बार अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कदम उठाया। इसने हुरैन के घर जाकर इसके वालिद से बात करने का फ़ैसला किया। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं हुरैन से मोहब्बत करता हूँ और इससे निकाह करना चाहता हूँ। मोहब्बत का नाम लेकर तुमने हमारी बेटी को बदनाम किया है। हम अपनी बेटी किसी लफंगे को नहीं देंगे। मैं लफंगा नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरी मोहब्बत साबित कर सकती हो कि मैं इसके काबिल हूँ, तो प्लीज़ एक मौका दें। इनकार, तहकीर और दरवाज़ा बंद होने के मंज़र अयान ने खामोशी से बर्दाश्त किया। हुरैन और अयान छत पर मिले, जहाँ सब कुछ शुरू हुआ था। हम हार गए अयान। नहीं हुरैन, हमने सच को अपनाया, अपनी मोहब्बत को छुपाया नहीं। अगर दुनिया में हारे हुए कहती है, तो उन्हें कहने दो। हम जानते हैं कि हम क्या हैं। हुरैन ने इसका हाथ थामा। अगर किस्मत हमें साथ ना रख सकी, तो दिलों को कभी जुदा ना होने देना। तुम मेरी आखिरी सांस तक मेरे साथ रहोगी, चाहे जिस्म साथ ना हो, रूहें तो हमेशा एक रहती हैं। हुरैन की शादी हो गई। इसके आंसू किसी ने ना देखे। इसके मुस्कुराहट के पीछे बिछड़ने की अजियत छुपी थी। अयान शहर छोड़ गया। कुछ खत, कुछ यादें और एक अधूरा वादा इसके पास रह गया। कई साल बाद एक किताब छपी,
تمیز کے دائرے سے باہر۔ مصنف ایان شاہ۔ کتاب کے آغاز پر ایک جملہ درج تھا: تم صرف میرے دل میں نہیں، میری ہر تحریر میں زندہ ہو قرآن۔ ناظرین، آپ کو ایپیسوڈ 2 کیسی لگی؟ کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔